जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में क्लास 6 का प्रश्नावली 4.3 देखेंगे। यदि आपने प्रश्नावली 4.2 तक नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाके 1 बाय 1 वीडियो को क्या कीजिए, देख लीजिए। यदि आपने पिछला वीडियो प्रश्नावली 4.1 और प्रश्नावली 4.2 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का क्या लिंक है, आप जाइए और जाके सबसे पहले उन वीडियो को क्या कीजिए, देख लीजिए। उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अवश्य मदद मिलता होगा। आप मेरे द्वारा दिए गए वीडियो से आपको अवश्य क्या मिलता होगा, मदद मिलता होगा। यदि आपको किसी भी तरह का कोई समस्या है, किसी भी तरह का कोई समस्या है तो आप हमें कृपया इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7667936982, आप हमसे इस नंबर पे भी क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो पसंद ना आए तो वीडियो को क्या कीजिएगा, डिसलाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम आज देखते हैं प्रश्नावली 4.3। प्रश्नावली 4.3 का जो पहला सवाल है, प्रश्नावली 4.3 का जो पहला सवाल है वो क्या है, बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा निकालिए। आपको कुछ सवाल दिया है और आपको मासा निकालना है, लेकिन मासा निकालना किस विधि से है, अब मासा निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। किस विधि से सर, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, देखिए सर, आपको लासा निकालना पिछले क्लास में हमने बताया था, है पिछले क्लास में आप लासा निकालना क्या किया, सीखे हैं। लासा होता क्या, आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, लासा निकालना। चलिए सवाल पहला देखिए। सवाल पहला जो बोला है वो बोला है 9 और 12। आपको 9 और 12 का लासा निकालना है। 9 और 12 का क्या नाम, सॉरी सर, लासा नहीं, आपको क्या निकालना है, आपको मासा निकालना है। 9 और 12 का क्या निकालना है, मासा निकालना है। लेकिन जो विधि उपयोग कीजिएगा, अब जो विधि उपयोग कीजिएगा वो अभाज्य गुणनखंड विधि उपयोग कीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, कैसे होगा हम बताते हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है सर, इसको तोड़ा जाता है अभाज्य संख्या के द्वारा। ठीक है, कैसे सर, ये 9 है तो आप यहाँ पे 9 लिखिए। आपको 9 को तोड़ना आना पड़ेगा, इस तरीके से आपको 9 को तोड़ना आना पड़ेगा। आपको देखने के लिए 9 2 से प्रॉपर भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 2 से भाग जाने का नियम क्या, अंतिम में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, इसमें नहीं है। 3 से जाएगा, जी हाँ सर, ये 3 से जाएगा, 3 किया 9 और फिर इसके बाद 3 1 3, जब तक 1 नहीं आएगा तब तक लेना है। ठीक है, तो 9 को आप क्या सकते हैं, 9 को आप आसानी से लिख सकते हैं 3 3 9। उसी तरह आपको 12 को क्या लिखना है, 12 को जब आप इस तरीके से तोड़िएगा, 12 को इस तरीके से क्या कीजिएगा, तोड़िएगा तो होगा 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3 होगा, बिल्कुल। तो 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 ना 2 गुना 2 2 बार, 2 कितना बार, 2 बार, और गुना का 3, गुना का 3। अब क्या होता है सर, आपको मासा निकालना, तो आप क्या लिखिए 9 और 12। आप मासा किसका निकालना है, 9 और 12 का मासा, 9 और 12 का क्या सर, मासा। हम आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं, उसी कॉन्सेप्ट से आप सारे सवालों को क्या कीजिएगा, निकाल लीजिएगा। सर यदि आपको मासा निकालना, ये विधि अभाज्य गुणनखंड विधि है, याद रखिए। मासा निकालने का बहुत विधि हमने बताया है। अगर आप मासा निकालने का लेटेस्ट विधि जानना चाहते हैं, टॉप लेवल का विधि जानना चाहते हैं, तो क्लास 10th के प्लेलिस्ट में जाके भी लासा मासा का वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सर मासा, जब भी आपको मासा निकालने बोलेगा तो सर मासा वही संख्याएं होती है जो दोनों में होती है। मासा वही संख्याएं होती है जो दोनों में उभयनिष्ठ होती है। सर 2 यहाँ है, 2 यहाँ है नहीं, 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है, एक ही संख्या मिल रहा है 3, वो एक ही बार है दोनों में संख्या क्या मिला, 3। तो इन संख्याओं का मासा होगा वो सिंपल सा क्या होगा, 3 होगा, और ये क्या होगा, आंसर। क्या नहीं समझ आया, नहीं समझ आया तो हम आपको दूसरा बताते हैं। इसी का पहला का सवाल, ये पहला का पहला था, ये सवाल पहला का दूसरा है। सवाल दूसरा बोला है 7 तथा 14। आपको गुणनखंड विधि से क्या निकालना, मासा। एक सवाल बहुत खतरनाक है, 7 को आप 7 1 7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 14 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 7 14 लिख सकते हैं। एक का तो वैल्यू नहीं है सर, एक तो रहबे करता है, एक लिख के माथा कहे अपना खपाइएगा, है। 14 को 2 7 14 होता है, आप क्या लिखिएगा, 7 और 14 का क्या मासा, 7 और 14 का मासा। सर देखिए कौन सा संख्या जो दोनों में है, तो आपको नजर आएगा 7 जो दोनों में है, मासा वही होता है जो क्या होता है, दोनों में होता है। नहीं समझ आया सर। तीसरा देखिए सर, तीसरा बोला है 3 और 9, 3 और 9।
सर इक्कन में क्या दिक्कत है सर, 3 है तो 3 का गुणनखंड तो 3 का 3 ही होता है। 9 है तो 9 को आप लिख सकते हैं 3 तिया 9 है। आपको मासा निकालना है तो मासा होगा, क्या होगा सर मासा, ये दोनों में 3 है तो दोनों में 3 आ गया क्या आंसर। ये छोटा छोटा सवाल में दिक्कत नहीं है। चौथा नंबर हम आपको बताते हैं, चौथा नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर है 6,15 और तथा 6,15 तथा 24, 6,15, 24। आप सब 6 यहाँ लिखिए। 6 को क्या आप 2 तिया 6 तोड़ के नहीं लिख सकते 15, क्या 15 को आप 3 गुना 5 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 24। 24 को क्या 2 दूना 4 है, 4 तिया ना 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 8 तिया क्या 24 होता है। अब सर कैसे लिखें, सर 24 को ऐसे लिखें, ऐसे तोड़िए, 2 से भाग जाएगा, 12 बार में 2 से भाग जाएगा, 6 बार में 2 से भाग जाएगा, 3 बार में 3 से भाग जाएगा, 1 बार में है। अब क्या लिखना है आपको, लिखना है 6,15 और 24 का मासा, 24 का क्या सर मासा। मासा हमने बताया जो सभी में होगा वो संख्या, जो अगर 2 संख्या का मासा है तो दोनों में होगा वो होगा, अगर 3 संख्या का मासा है तो जो संख्या तीनों में होगा वही मासा होगा। सर यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। गौर से देखिए ये 3 मनुष्य तीनों जगह है, तीनों जगह है, इसके सिवा और कोई संख्या है नहीं, ये सिर्फ 3 ही है। अगर यहाँ सर देखिए यहाँ 2 है, अगर यहाँ भी 2 रहता तो हम 2 को भी ले लेते, 2 को भी क्या करते ले लेते, और ये आपका क्या होगा मासा है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आया होगा। ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या है मासा। जब भी आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना बोलेगा तो आप उन सवालों को अभाज्य संख्या के रूप में क्या कीजिएगा, तोड़िएगा। अभाज्य संख्या के जब मासा निकालने बोलेगा जो तो दोनों में कॉमन होगा उसी को क्या करना लेना है, और वही क्या होगा आंसर होगा है। उम्मीद है कि आपको ये सवाल क्या आया होगा, समझ आया होगा। ये सवाल दूसरा देखिए, सवाल दूसरा क्या बोला है, बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं का विभाजन विधि द्वारा मासा ज्ञात कीजिए। अगर आपको इन संख्याओं का मासा ही निकालना है, आपको क्या निकालना है सर, इसको इन संख्याओं का मासा ही निकालना है, लेकिन आपको जो उपयोग करना है वो है विभाजन विधि। कौन सा विधि, विभाजन विधि। सर विभाजन विधि, विभाजन का मतलब ये था भाग विधि। विभाजन का मतलब क्या होता है, भाग। आपको इन संख्याओं का मासा निकालना है विभाजन विधि, विभाजन विधि का मतलब भाग विधि। और सर सेम सवाल अभी हम आपको जिस कॉन्सेप्ट में बताएंगे, सेम यही सवाल इसी कॉन्सेप्ट में, इसी लॉजिक पे जो सवाल है वो क्लास 10th का। यदि आप क्लास 10th में जाइएगा तो क्लास 10th में जाइएगा तो क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 सेम यही है। आपको उसमें प्रश्नावली 1.2 या फिर प्रश्नावली 1.1 मतलब क्लास 10th का चैप्टर पहला में आपको बोलेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मासा निकालिए, बस है सवाल वही रहेगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का भी एक तरह का विभाजन विधि से ही मासा निकालने का क्या विधि है, विभाजन विधि का मतलब होता है भाग विधि। विभाजन विधि से कैसे निकाला जाता है, भाग विधि से है। भाग विधि से क्या करना, आपको किस विधि से निकालना, विभाजन विधि। तो यहाँ पे लिखिए विभाजन विधि। सर आपको मासा ही निकालना है, लेकिन किस विधि से, विभाजन विधि से। इससे पहले वाले सवाल में आपने मासा ही निकाला, लेकिन किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अगर आपको अभाज्य, इस सवाल को भी बोलता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए, तो 18 ऐसे लिखते और 846 ऐसे लिखते, और 18 को ऐसे करके तोड़ते और 846 को ऐसे करके क्या करते, तोड़ते। 18 को तोड़ने के बाद यहाँ लिखते, 846 को तोड़ने के बाद यहाँ लिखते, जो दोनों में था कॉमन उसको क्या करते, ले लेते। लेकिन आपको तो यहाँ विभाजन विधि से निकालना है, तो जरा विभाजन विधि से निकालना है तो कैसे कीजिएगा, जरा विभाजन विधि से निकालने के लिए देखिए आपको क्या करना है, जो बड़ी संख्या है, कौन सी संख्या, इन दोनों में जो बड़ी संख्या है उसको बीच में लिख देना है, और जो छोटी संख्या से क्या देना, भाग देना है। तो 18 846 में छोटा 18 था तो 18 से भाग देंगे, किसको देंगे, जो बड़ा होगा उसको। अब कुछ लोग बोलेगा 18 का पहाड़ा, 18 का पढ़ा बोका एबे नहीं करता, या आगे कहे याद करेगा तभी ना, याद करेगा तब कोई बात नहीं। आपको 18 का पहाड़ा याद नहीं है, अगर 18 का पहाड़ा याद नहीं है तो जिन लोगों को पहाड़ा याद नहीं होता उनके लिए रामबाण हथियार होता है, वो होता है गुना। गुना कीजिए, 18 का 18, 18 36, 18 54, 18 चौके 72, चौके 72, बहुत कितना बार 84 से कम लाना तो कितना, चौके कितना, घटाइएगा 2 1
यहाँ से 6 आएगा, क्या आएगा 6 आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा 6। अब 18 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 126 है, 126 से कम है, तो बोका को 18 का पहाड़ा याद ही नहीं है, वो खाली 18 पचे 90 है, 18 पचे 90, 18 छक 108, उकर बाद कुछ सोचेगा नहीं। अरे बोका नहीं आता है तो देख 18 छक तो कितना आया 8, 8 छक 48, हाथ में 4, 6 का छक 10, 18 छक 107, क्या एक बार देखो 7 बार जाएगा तो किनारे 7 से गुणा कर, 8 से 56, हाथ में 5, 7 का 7, 7 5 कितना बार में पूरा पूरी आता है 18 पर 18 7 126, 18 7 क्या 126, मतलब कि पूरा पूरी आ गया कितना बार में 7 बार में 126। ये कट गया सर, जब कट जाएगा, जब पूरा पूरी कट जाएगा तो यही संख्या जो होता है वही आपका मासा होता है। इसीलिए क्या कीजिएगा 18 तथा 846 का मासा, 18 तथा 846 का मासा ये कितना होगा, ये आपका 18 से कटा, इसीलिए 18 का आंसर। जिस संख्या से कटता है वही संख्या क्या होता है मासा, जिस संख्या से पूरा भाग चल जाएगा वही संख्या मासा। अगर यहाँ कुछ बच जाता तब क्या किया जाता है, इस भाग वाले चिन्ह को यहाँ लाया जाता है, 18 को पकड़ के यहाँ लाता है। नहीं समझ आया तो यहाँ पे देख, यहाँ पे थोड़ा समझ आ जाएगा वो बात। कैसे 18 64 हम क्या बोले कि जो बड़ी संख्या है ऊपरा बीच में रख, छोटी संख्या से भाग दे। 12 का पढ़ा 64 से पहले 12 पचे 60 आता है, तो पता है 64 में घटाइएगा तो 4। अब देखिए शेष बच गया, अब क्या होगा, अरे सर फिर से देखो अब तो भाग जाएगा नहीं क्योंकि 12 ही 4 ही तो छोटा हो गया, कुछ नहीं किया जाता, यहाँ से फिर से भाग का चिन्ह दिया जाता है। ये जो 12 है ऊपर कान पकड़ के यहाँ लाया जाता है। ये जो यहाँ आप जिसको भाग दीजिएगा शेष बचने को, तो उसको पकड़ के कहाँ लाया जाता है बीच में। अब 4 को 12 से दीजिए तो फिर आपको पता है कि 4 दिया 12, ये पूरा पूरी कट गया। जिस संख्या से पूरा पूरी कटता है वही संख्या क्या होता है मासा होता है, इसीलिए 12 और 64, 12 और 64 का मासा, 12 और 64 का जो मासा है वो आपका क्या होगा 4, वो आपका क्या होगा 4, और यही आपका क्या होगा आंसर। नहीं समझ आया, आपको समझ नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल और बताते हैं, आपको बताते हैं चौथा नंबर, तीसरा खुद से बना लीजिएगा। आपको हम बताते हैं कौन सा नंबर, चौथा नंबर। जरा चौथा नंबर देखिए क्या है। चलिए चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर 9 और 96। तो आपको पता होगा सर 96 बड़ा है तो 96 को बीच में लिखिएगा, 9 से क्या कीजिएगा भाग दीजिएगा। कैसे भाग जाएगा, 9 एक 9, 9 में 9 गया कटम कुटुम, ये 6 उतरेगा। क्या सर अब भाग जाएगा, अब भाग नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 0, कोई दिक्कत नहीं 0। अब आपको 6 को क्या करना है, 6 तो यही रहेगा, ये 9 को पकड़ के यहाँ लाना है। कितना बार में जाएगा 6 का 6 3, अब क्या जाएगा नहीं छोटा हो जाएगा। अब फिर यहाँ की अभी 6 को पकड़ के यहाँ लाइए, 3 दूना 6, ये कटम कुटुम। अभी जाके 3 से ये क्या हुआ कटम कुटुम हुआ, इसीलिए 9 और 96, 9 और 96 का मासा, 9 और 96 का क्या मासा, वो कितना आया 3 आया, और ये क्या होगा आंसर होगा। नहीं समझ आए सर, आपको नहीं समझ आए क्या, बिल्कुल समझ आया होगा। आपने ये 2 संख्याओं तक का देखा, अब हम आपको 3 संख्या का बताते हैं। कितना संख्या का बताते हैं, 3 संख्या का। ये देखिए यदि 3 संख्याओं का मासा निकालना को विभाजन विधि से, तो क्या करेंगे, तो सर इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप शुरुआत के 2 वाले का मामला निपटा लीजिए, है शुरुआत के 2 वाले का मामला क्या कीजिए निपटा लीजिए, या फिर ये कीजिए कि जो छोटी छोटी संख्याएं हैं, जो 2 छोटी छोटी संख्याएं उसका मासा निकाल के आप सबसे पहले क्या कीजिए निपटा लीजिए। सबसे पहले देखिए 3 संख्या है तो मासा आपको तो निकालना है तीनों संख्या का है, पर लेकिन कौन सा विधि से, विभाजन विधि से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों का निकाल लीजिए, 15 और 45 का मासा क्या कीजिए निकाल लीजिए। जब भाग दीजिएगा तो 15 तिया 45 क्या होगा कट जाएगा, है। इसका मतलब है कि 15 और 45, 15 और 45, ये 15 और 45 का जो मासा हुआ वो 15 और 45 का जो मासा होगा वो आपका होगा 15, वो क्या होगा 15। लेकिन आपको तो इस नहीं निकालना, आगे और निकालना है। तो आगे क्या, ये दोनों के बदले आपको ये दोनों के बदले क्या लिखना है 15। अब यहाँ देखिए 15 और 85 है,
तो आप 15 को फिर से बाहर लिखिए, 85 को फिर से यहाँ लिखिए। जब 15 और 45 का मासा 15 आया तो इन दोनों के बदले आप 15 लिख दीजिएगा, और 85 फिर होगा तो 85 बड़ा संख्या था, इसको बीच में लिखिएगा, 15 से भाग दीजिएगा। कितना बार जाएगा? 15 पचे कितना? 75, घटाइएगा तो 10 होगा। अब ये भाग नहीं जाएगा तो यहाँ वाला फिर से क्या आएगा? यहाँ आएगा। कितना बार जाएगा? 10 का 10, 5 उतरेगा है। अब फिर से नहीं जाएगा तो यहाँ वाला फिर से यहाँ आता है, 5 दूना 10। क्या हुआ? कट गया। क्या हुआ? कट गया। तो लास्ट में जो फाइनल आंसर आया वो क्या है? 15। ये जो ना फाइनल, ये 5, यही जो 5 है आपका 15, 45 और 15, 45 और 85 का HCF, या फिर HCF का मतलब क्या है? मासा। ये आपका मासा कितना आया? मासा कितना आया? 5। और ये क्या होगा? आपका फाइनल आंसर होगा। है? नहीं समझ आया? आपको नहीं समझ आए कोई बात नहीं, आप इस लाइन को यहाँ लिखिएगा। आपको नहीं दिखा कोई बात नहीं, आप इस लाइन को यहाँ लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा? 15, 45 और 85 का मासा का क्या? मासा। ये कितना आया? 5। और यही 5 आपका क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। नहीं समझ आया सर? कोई बात नहीं। आपको ये नहीं समझ आया तो फिर से हम आपको एक और सवाल बताते हैं, आप इसको उतार लीजिएगा। आपको हम एक और सवाल बताते हैं। चलिए हम यहाँ से आपको बताते हैं। देखिए 12, 27 और 82 है। 12, 27 और क्या है? 82 है। तो 3 संख्या का मासा निकालना है। तो सबसे पहले आप 2 संख्या का निपटारा कर लीजिएगा, इन दोनों का मासा निकाल लीजिएगा। कौन से विधि से? भाग विधि से। तो भाग विधि में क्या कीजिएगा? 12 को जो छोटा होता है उसको बाहर लिखा जाता है, जो बड़ा रहता है उसको गद्दी दिया जाता है, तो बीच में लिखा जाता है। तो 12 और 27 में 12 बड़ा था इसलिए हमने 12 को बाहर लिख दिया, 12 छोटा था इसलिए बाहर लिख दिया, 27 को हमने क्या लिखा? बीच में लिखा। अब 12 का पढ़ना ऐसा पढ़ना है कि या तो 27 या 27 से कम आए। तो आपको पता है 12 दूना 24, कितना बार में? 2 बार में। तो 12 दूना 24, घटाइएगा तो 3 आएगा, ये तो कट जाएगा है। अब क्या और आगे भाग जाएगा? नहीं, अब आगे भाग नहीं जाएगा। हाँ, अगर सिर्फ ये भाग रहता तो आप यहाँ पे दशमलव देके, यहाँ 0 देके हल कर सकते हैं, लेकिन मासा निकालना, मासा निकालने के कंडीशन में क्या होता है? जब शेषफल और भाग नहीं जाता है तो फिर से भाग का चिन्ह दिया जाता है और यहाँ वाला यहाँ वापस आ जाता है। कितना बार में भाग जाएगा? 3 चौके 12, ये 12 में जाएगा तो कटम कुटुम है। इसका मतलब 12 और 27, 12,27 का मासा कितना आया? 3 आया। अब क्या है? 3। अब आपको ये दोनों नहीं लिखना है, अब आपको सिर्फ 3 तथा 82 का मासा निकालना है। 3 तथा क्या? 82 का मासा। आपको 3 तथा 82 का क्या निकालना है? मासा निकालना है। उम्मीद है कि आप ये लोग उतार लिए होंगे। अब वीडियो को रोक के आसानी से क्या कर सकते हैं? उतार सकते हैं। अब देखिए आपको सिर्फ क्या निकालना है? आपको अब निकालना है 3 और 82 का मासा, क्योंकि इन दोनों के बदले मासा कितना है? या 3, तो इन दोनों के बदले 3 लिखिएगा और ये 82 था तो क्या लिखेंगे? 82। अब आपको क्या देना है? 3, 82 को भाग किससे देना है? 3 से भाग देना तो आता है। 3 दूना 6, 2 उतरेगा, 2 उतरेगा, 3 सत्ते 21, 21 उतरेगा। हाँ, 1 उतरेगा और ये 3 यहाँ आएगा, 1 तिया 3। अब ये क्या होगा? कटम कुटुम। क्या होगा? कटम कुटुम है। इसका मतलब फाइनल कितना आया? फाइनल आया 1। जो फाइनल आया वो तीनों का आया, इन दोनों का तो आया ही आया और साथ इसमें इसको भी मिला के आया। इसीलिए लिखिएगा 12,27 तथा 82 का मासा। क्या मासा? वो कितना आएगा? वो 1 आएगा और ये आपका सिंपल सा क्या होगा? आंसर होगा। सिंपल सा क्या होगा सर? आंसर होगा। है? हाँ, उम्मीद है कि आपको ये बात क्या आ रहा होगा? समझ आ रहा होगा। सवाल तीसरा देखिए। सवाल तीसरा क्या बोला? बोला एक बगीचे की लंबाई 65 मीटर तथा चौड़ाई 35 मीटर है। एक बगीचा है, बगीचा मतलब गार्डन, एक गार्डन है, उसकी लंबाई 65 मीटर है, चौड़ाई कितना मीटर? 35 मीटर। अधिकतम लंबाई वाला मीटर का माप ज्ञात कीजिए। अधिकतम लंबाई वाला मीटर का क्या करना? माप ज्ञात करना है, जिससे बगीचे की लंबाई और चौड़ाई दोनों पूरा पूरी क्या किया जा सकता है? नापा जा सकता है। देखिए सर, एक बगीचा है, जो बगीचा आयत के आकार का है, जिसका लंबाई दिया हुआ है, लंबाई क्या है? 65 मीटर है, और साथ में ये भी दिया हुआ है कि इसकी जो चौड़ाई है वो कितना मीटर है? 35 मीटर। कितना मीटर? 35 मीटर। तो बोला है कि अधिकतम से अधिकतम किस माप का हम कुछ भी ले, डंडा ले, रस्सी ले, कुछ भी ले, कि ये अधिकतम से अधिकतम ये लंबाई को भी पूरा पूरा माप देना चाहिए और चौड़ाई को भी पूरा पूरी क्या कर देगा? माप देगा। वो तुमको अधिकतम से अधिकतम माप वाला क्या लेना? स्केल लेना है। तो हम आपको बता देते हैं कि जब भी ऐसा सवाल रहेगा और जब भी सवाल बोलेगा अधिकतम
क्या बोलेगा? अधिकतम या बोलेगा ज़्यादा। अधिकतम बोलेगा या बोलेगा ज़्यादा, तो आप उन सवालों का मासा निकाल दीजिएगा। उन सवालों को क्या निकालिएगा? मासा। अगर लेकिन वो सवाल बोले न्यूनतम है या कम, न्यूनतम बोल सकता है या कम से कम बोल सकता है, कम से क्या कम बोल सकता है, तब आप उस सवाल का क्या निकाल दीजिएगा? लासा निकाल दीजिएगा। ठीक है। हाँ, अधिकतम बोलेगा तो क्या निकालना? मासा, और न्यूनतम बोलेगा तो क्या निकालना? लासा। आपको क्या बोला है यहाँ पे? देखिए है बगीचे की लंबाई। आप लिखिए दिया है, आप इसको इसी तरह लिखिएगा, दिया है। क्या दिया हुआ है? बगीचे की लंबाई। बगीचे की लंबाई, जो बगीचा है उसका लंबाई कितना मीटर है? उसका लंबाई है 65 मीटर है। और फिर बगीचे की चौड़ाई, बगीचे की चौड़ाई जो आपका बगीचा है वो कितना मीटर है? वो है 35 मीटर है। बोला है बगीचे की लंबाई 65 मीटर, बगीचे की चौड़ाई कितना? 35 मीटर। तो अधिकतम माप की लंबाई आपको क्या ज्ञात करना है? अधिकतम माप की लंबाई। आपको सवाल ही बोला है कि आपको अधिकतम माप की क्या करना है? लंबाई ज्ञात करना है। और जब भी अधिकतम माप की लंबाई ज्ञात करना है तो संख्याओं का क्या लिया जाता है? मासा लिया जाता है। तो आपको क्या करना है? 65 तथा 35 का मासा। आपको 65 और 35 का क्या निकाल देना? मासा निकाल देना है। वही अधिकतम माप का एक लंबाई होगा जो मतलब अधिकतम माप नापने का वही होगा जो लंबाई को भी पूरा पूरी माप देगा और चौड़ाई को भी पूरा पूरी क्या करेगा? माप देगा। अब मासा आप किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। आप मासा गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, और मासा किस विधि से निकाल सकते हैं? भाग विधि से। हम आपको दोनों विधि से बताते हैं। है यहाँ पे गुणनखंड विधि से, गुणनखंडन विधि से। मासा आपको किस विधि से बता रहे हैं? गुणनखंडन विधि से है। 65 है तो सर 65 लिखिएगा, 35 है तो 35 लिखिएगा। गुणनखंडन विधि में क्या होता है? ऊपर नीचे तोड़ा जाता है। 65 को तोड़िएगा तो 65 को ऐसे लिखिएगा। क्या 65 2 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 3 से जाएगा? नहीं जाएगा। 5 से जाएगा। 5 एक 5, फिर 13 का 13 है। मतलब जो 65 है वो 5 गुना 13 है, क्योंकि 13 × 5 = 65 होता है। 35 तो आपको पता है कि 5 × 7 = 35 होता है। 5 × 7 = 35। मासा क्या होता है सर? जो दोनों में होता है वो मासा होता है। दोनों में होता है क्या? वो वही क्या होता है? मासा होता है। इसीलिए 65 तथा 35 का मासा, 65 तथा 35 का मासा वो कितना आया? 5। इसीलिए अधिकतम लंबाई, अधिकतम लंबाई की माप, अधिकतम लंबाई की माप वो कितना मीटर होगा? वो होगा 5 मीटर है। सर अब 5 मीटर ही वो बड़ा से बड़ा कीजिएगा ना, जो 5, 10, 15, 20, 13 बार में इसको नाप देगा और 7 बार में क्या करेगा? उसको नाप देगा। मासा निकालने का दूसरा विधि अगर आपको यहाँ तक बना लेना, अगर आप इस विधि को भाग विधि से मासा निकालना चाहते हैं तो आपकी जानकारी के अनुसार यहाँ बता सकते। 65 और 35 है तो अब 35 को कहाँ लिखिएगा? बाहर। 65 को क्या लिखिएगा? अंदर। कितना बार में जाएगा? एक बार में, क्योंकि 35 का क्या होगा? 35 घटेगा तो 3 बचेगा, भाग नहीं जाएगा। 35 यहाँ वापस आएगा। 30 को दीजिएगा एक बार में, 30 का 30 आएगा। 5 यहाँ उतरेगा, 30 यहाँ है, ये वापस आएगा। 5 से कितना आएगा? 30। ये कट गया। किससे कटा? 5 से। इसीलिए जो HCF होता है, जो मासा होता है, वो कितना होता है? 5। और ये आपको फाइनल क्या होगा? आंसर होगा। और चौथा देखिए क्या बोला है? 5 किग्रा सोयाबीन, 15 किग्रा बादाम तथा 45 किग्रा चना को मिलाकर छात्रों के बीच बांटना है। प्रत्येक छात्र को अधिकतम कितनी मात्रा दी जाए कि सभी को क्या मिले? बराबर मिले। सर देखिए, आप एक स्कूल होगा या कुछ भी होगा, जिस तरह आपको स्कूल में मिलता है दाल, क्या क्या मिलता है? चावल मिलता है, साबुन मिलता है। उसी तरह एक कोई ना कोई स्कूल होगा जहाँ पे बांटा जा रहा है सोयाबीन, बादाम। बादाम हमको लगता है इसीलिए दिया जा रहा होगा ताकि बोका लोग का दिमाग तेज हो, है। और चना है। एक स्कूल है या फिर कुछ स्कूल ही होगा, वहाँ पे क्या बोला है? बोला 5 किग्रा सोयाबीन। सोयाबीन कितना किलो है? 5 kg है। फिर बोला है 15 किग्रा बादाम, 15 kg क्या? बादाम है। और 45 kg, 45 kg क्या है? चना को मिलाकर छात्रों में बांटा जाता है। विद्यार्थियों में क्या किया जाता है? बांटा जाता है। तो बोला है कि प्रत्येक छात्र को अधिकतम, फिर से सवाल सर यहाँ पे सवाल में ही पहुंच गया कि प्रत्येक छात्र को क्या? अधिकतम
प्रत्येक छात्र को क्या अधिकतम कितनी मात्रा दी जाए कि सभी को बराबर मिले, सभी को क्या मिले, बराबर मिले। सर सबको बराबर देना है, सबको क्या देना है, बराबर देना है, तो अधिकतम कितनी मात्रा लोगे, अधिकतम कितनी मात्रा लोगे। तो अभी देखिए सवाल, आपको सवाल में खाली देखना, सवाल में अधिकतम है, अरे बाबू अधिकतम का मतलब होता है मासा, अधिकतम का मतलब क्या होता है, मासा, बस है। तो आपको क्या करना है, बोला है क्या कि बोला है कि अधिकतम कितनी मात्रा दी जाए, तो अधिकतम मात्रा आपको सिंपल सा लिखना है, अधिकतम मात्रा, अधिकतम मात्रा, जो अधिकतम मात्रा देना है वो है आपको क्या करना है 5, 15 और 45 का क्या निकाल लेंगे, मासा। सर मासा क्यों निकाल रहे हैं, मासा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि सवाल में बोला है अधिकतम मात्रा, और जब भी अधिकतम बोलेगा तो क्या निकालना है, मासा। अब मासा निकालना तो बहुत आसान है, हम आपको कौन सा विधि से बताते हैं, गुणनखंडन विधि से। तो यहाँ पे लिखिए गुणनखंडन विधि से, आपको मासा कौन सा विधि से निकालना है, गुणनखंडन विधि से। 5 है तो 5 लिखिए, 15 है तो 15 लिखिए, 45 है तो 45 लिखिए। 5 को आप 5 एका 5 लिख सकते हैं, कोई 3 नहीं है। 15 को 3 पचे 15 लिख सकते हैं। 45 को 3 तिया 9, 9 पचे 45। बच्चों का खेल है। यहाँ पे देखिए तीनों में जो होता है वही मासा होता है, तो तीनों में क्या है, 5 है, तीनों में क्या है, 5 है, तो इसीलिए लिखिएगा 5, 15 और 45, और 45 का मासा, मासा इक्वल टू 5 है। इसीलिए 5 जब मासा आया तो अधिकतम मात्रा, अधिकतम मात्रा, जो अधिकतम मात्रा सभी बच्चे को दिया जाएगा वो 5 kg ही दिया जाएगा है। अब जब एक बच्चा को 5 kg सोयाबीन दीजिएगा है, 5 किलो बादाम भी दीजिएगा, 5 किलो क्या दीजिएगा, चना भी दीजिएगा है, तब है 5 किलो। पांच ही वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को क्या करता है, विभाजित करता है, जो संख्या तीनों को विभाजित करता है वही क्या कहलाता है, मासा कहलाता है। चलिए उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। यदि आपको ये वीडियो समझ आया और आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, तो आप हमारे इस वीडियो को अगर पसंद आया तो आप इस वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि कोई दोस्त आपके पढ़ने वाले हैं और उनको पढ़ने में रुचि लगता है, तो आप उन वीडियो को इनके साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।